हरे कृष्णा। आज है श्री गदाधर पंडित जी का आविर्भाव दिवस। लेकिन गदाधर पंडित कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु के सबसे प्रमुख, सबसे प्रिय, सबसे गुह्यतम पार्षद हैं श्री गदाधर पंडित। आज हम श्री गदाधर पंडित के बारे में चर्चा करेंगे। गदाधर पंडित जी 1492 में वैशाख महीने में अमावस्या के दिन प्रकट हुए थे। उनकी माताजी का नाम था रत्नावती देवी और पिताजी का नाम था माधव मिश्रा। गौर गणोदेश दीपिका के अनुसार व्रज लीला में जो वृषभानु महाराज की पुत्री है, कौन? श्रीमती राधा रानी। जी हाँ, वही गौर लीला में प्रकट हुई श्री गदाधर पंडित के रूप में। श्रीमती राधा रानी जी और ललिता विशाखा सखी के मिश्रित अवतार हैं श्री गदाधर पंडित। गदाधर पंडित बचपन से ही बहुत शांत, गंभीर, निर्मल और एकांत में रहना पसंद करते थे। चैतन्य महाप्रभु की और श्री गदाधर पंडित जी दोनों की ही बचपन में एक साथ रहने की आदत थी। दे वर कॉन्स्टेंट कंपेनियंस। गदाधर पंडित जी की माता रत्नावती देवी और चैतन्य महाप्रभु की माता सची माता, इन दोनों का बहुत ही गहरा संबंध था। रत्नावती देवी सची माता को अपनी सगी बहन से भी ज्यादा प्रेम करती थी और बचपन से ही उनका एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था। गदाधर पंडित और चैतन्य महाप्रभु का घर आसपास में ही था। चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित एक ही स्कूल में पढ़ाई किया करते थे और एक दूसरे के घर में खेलते भी थे। ये दोनों इतने घनिष्ठ मित्र थे कि एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे। गदाधर पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु से 5-6 वर्ष छोटे थे। चैतन्य महाप्रभु, जिनका बालपन का नाम निमाई पंडित था, वे बचपन में बहुत ही नटखट थे। वे अपने मित्रों से बड़े ऊट पटांग प्रश्न किया करते थे, तो गदाधर पंडित उनसे दूरी बना लेते। लेकिन निमाई पंडित उन्हें फिर खींच लेते कि मैं तुम्हें कहीं दूर जाने नहीं दूंगा। निमाई पंडित गदाधर से बोले कि देखना, एक दिन मैं ऐसा भक्त, ऐसा वैष्णव बनूंगा कि ब्रह्मा और शिव भी मेरे द्वार पर आएंगे। जब चैतन्य महाप्रभु के गुरु श्री ईश्वरपुरी नवद्वीप आए हुए थे तो गदाधर पंडित ने उनसे बहुत श्रवण किया था। गदाधर पंडित ईश्वरपुरी जी के प्रवचन में श्री कृष्ण भगवान के विषय में श्रवण करके इतना रोया करते थे कि ईश्वरपुरी उनसे प्रसन्न हो गए और सबको कहते थे कि देखो, ये गदाधर कितना उन्नत भक्त है कि इतनी कम उम्र में इसको श्री कृष्ण भगवान से विरह भाव उत्पन्न हो गया है। तो ईश्वरपुरी जी ने अपने पुस्तकों से गदाधर पंडित को शिक्षा दी और जब निमाई पंडित अपने पिता का श्राद्ध कर्म करके लौटे तब उन्होंने ईश्वरपुरी से दीक्षा ली और उनका नाम पड़ा श्री कृष्ण चैतन्य। तब गया में विष्णुपाद का दर्शन करते ही उनके अंदर कृष्ण प्रेम एक ज्वाला की तरह उठा और वे दिन रात केवल कृष्ण का ही नाम लेने लगे, कृष्ण कृष्ण। जब गदाधर पंडित ने देखा कि हाँ, ये निमाई पंडित हैं, इनके अंदर कृष्ण प्रेम जागृत हो गया है, तो वो भी चैतन्य महाप्रभु से जुड़ गए। इसके पहले वे थोड़ी दूरी बनाकर रखते थे, किंतु अब दोनों श्री कृष्ण का नाम लेकर अश्रु बहाया करते। जब चैतन्य महाप्रभु जी ने अपनी लीला नवद्वीप में आरंभ की तो गदाधर पंडित उनके प्रमुख पार्षद बने। तो जैसे श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी गोलोक वृंदावन में यमुना किनारे लीला करते, वैसे ही अब गौर गदाधर नवद्वीप में गंगा किनारे लीला करते थे। एक दिन गदाधर पंडित जी ने सुना कि श्री चैतन्य महाप्रभु श्री शुक्लांबर ब्रह्मचारी के यहाँ कृष्ण कथा करने वाले हैं, तो गदाधर पंडित पहले से ही उनकी कुटिया में जाकर बैठ गए। तो जब चैतन्य महाप्रभु वहां पधारे और उन्होंने कृष्ण कथा आरंभ की तो सभी लोग एकदम स्तब्ध हो गए और सभी के आंखों से अश्रु बहने लगे और गदाधर पंडित अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाए और जोर जोर से रोने लगे। चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि ये इतनी जोर से कौन रो रहा है? तो शुक्लांबर ब्रह्मचारी ने बताया कि इतनी लोगों के बीच में एकदम पीछे बैठा हुआ है आपका मित्र गदाधर पंडित और वही जोर जोर से रो रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने बोला, अरे गदाधर, तुम तो बचपन से ही कृष्ण के एक शुद्ध भक्त हो,
मेरा तो जीवन ही व्यर्थ हो गया क्योंकि मैं बचपन से भक्ति में उन्नत नहीं था। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि गदाधर वो पीतांबर पहने हुए, मोर पंख लगाए हुए श्री कृष्ण है कहाँ? ऐसा पूछते हुए महाप्रभु जोर जोर से रोने लगे। तब गदाधर पंडित ने कहा कि महाप्रभु, वे तो स्वयं आपके हृदय में ही हैं। तो महाप्रभु ने कहा कि हाँ, मेरे हृदय में श्री कृष्ण है। ऐसा कहते हुए महाप्रभु अपने नाखून से अपनी छाती छीलने लगे। वहां सच्ची माता भी थी। वे ये दृश्य देखकर घबरा गई कि चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं। तब गदाधर पंडित ने झट से चैतन्य महाप्रभु का हाथ पकड़ लिया और कहा कि महाप्रभु, कृष्ण आपके हृदय में ही थे, लेकिन वे अभी अभी बाहर निकले हैं। तो महाप्रभु ने बोला, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, अब मैं कृष्ण को देखे बिना एक पल भी नहीं रह सकता, मुझे छोड़ दो गदाधर। तब गदाधर ने बोला कि महाप्रभु, वे अभी अभी आपके हृदय से बाहर गए हैं, किसी भी क्षण यहाँ प्रकट होने वाले हैं। तब महाप्रभु को थोड़ा ढाढ़स आया और वे अपने आप को चोट पहुंचाने से थम गए। तो जब सच्ची माता ने देखा कि गदाधर पंडित की वजह से चैतन्य महाप्रभु शांत हुए हैं, तब उन्होंने गदाधर से बोला कि अरे वाह गदाधर, तुम तो बहुत ही बुद्धिमान हो। मेरा पुत्र जब ऐसे आवेश में होता है तब मैं भी उसके पास जाने से डरती हूँ, उसे शांत नहीं करा पाती हूँ, लेकिन तुमने तो बहुत ही बुद्धिमानी से परिस्थिति को समझते हुए चैतन्य महाप्रभु को शांत किया। आज से तुम सदैव चैतन्य महाप्रभु के साथ रहना। और तब से श्री गदाधर पंडित हमेशा चैतन्य महाप्रभु के साथ ही रहते थे। एक बार नवद्वीप में बहुत बड़े संत पधारे, पुंडरिक विद्यानिधि। गदाधर पंडित जी के जो मित्र थे मुकुंद दत्त, उन्होंने गदाधर पंडित को कहा कि वो आज नवद्वीप में बहुत बड़े संत आए हैं, सभी लोग उनसे श्रवण करने जा रहे हैं, चलो। तो गदाधर पंडित को तो अच्छा लगता था संत महात्माओं से मिलना, तो वे दोनों पुंडरिक विद्यानिधि से मिलने चले गए। और जब पहुंचे तो देखा कि पुंडरिक विद्यानिधि बहुत ही ऊंचे आसन में बैठे हुए थे, सिल्क के कपड़े पहने हुए थे, पगड़ी पहनी थी, एकदम राजा की तरह। कोई पंखा डुला रहा था और वे पान खा रहे थे। तो जब गदाधर पंडित ने ये देखा तो वे सोचने लगे कि ये संत कहाँ लगते हैं, ये तो राजघराने के कोई राजपुत्र लग रहे हैं। तो उनके मन में विकार आ गया। तो मुकुंद दत्त समझ गए कि गदाधर के मन में विकार आ गया है। मुकुंद दत्त ने तुरंत ही भागवतम के 3 स्कंद से एक श्लोक पढ़ा। तो जैसे ही वो श्लोक पढ़ा तो पुंडरिक विद्यानिधि के शरीर में अष्ट सात्विक विकार उठ गया और वे अपने आसन से गिर पड़े और रोने लगे। इनके कपड़े और पगड़ी अस्त व्यस्त हो चुके थे। कृष्ण प्रेम में वो इतने अश्रु बहा रहे थे कि पूरी जमीन गीली हो चुकी थी। तो जब गदाधर पंडित ने ये दृश्य देखा तो उन्हें लगा कि अरे ये इतने महान भक्त हैं, मैंने तो मन ही मन इनकी निंदा करके इतना बड़ा पाप कर दिया। तो मुकुंद दत्त जी ने कहा कि कोई बात नहीं, लेकिन गदाधर पंडित सोचने लगे कि अब मैं इसका प्रायश्चित कैसे करूं। फिर उन्होंने सोचा कि हाँ, मैं पुंडरिक विद्यानिधि जी को अपना गुरु बनाऊंगा। और उन्होंने मुकुंद से बोला कि पुंडरिक विद्यानिधि से पूछिए कि क्या वे मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे। तब पुंडरिक विद्यानिधि ने सहर्ष गदाधर पंडित को दीक्षा दे दी। तो जो पंच तत्व हैं उसमें गदाधर पंडित हमेशा चैतन्य महाप्रभु की बाईं ओर में संलग्न रहते हैं। जगन्नाथपुरी में टोटा गोपीनाथ मंदिर में गोपीनाथ विग्रह की सेवा गदाधर पंडित किया करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतर ध्यान होने के पश्चात गदाधर पंडित उनके विरह में एकदम शक्तिहीन और बूढ़े होते चले गए थे। तो वो गोपीनाथ जी के विग्रह को माला भी नहीं पहना पा रहे थे। तो उन्होंने विचार किया कि अब मैं गोपीनाथ जी की सेवा किसी और को दे देता हूँ। किंतु गोपीनाथ जी ने सोचा कि ऐसे कैसे किसी और को सेवा दे दोगे। अगले दिन प्रातःकाल जब गदाधर पंडित धीरे धीरे गर्भगृह में आए तो उन्होंने देखा कि गोपीनाथ जी के विग्रह बैठे हुए थे, ताकि गदाधर पंडित आसानी से उनको माला पहना सके, उनकी सेवा कर सके।
आज भी इन अति दिव्य और सुंदर बैठे हुए गोपीनाथ जी के दर्शन आप सभी जगन्नाथपुरी के टोटा गोपीनाथ मंदिर में जाकर कर सकते हैं। ये हम सभी का परम सौभाग्य है कि आज 500 वर्ष बाद भी हमें गदाधर पंडित के प्राण प्रिय विग्रह गोपीनाथ जी के दर्शन हो पा रहे हैं। तो आज श्री गदाधर पंडित जी के आविर्भाव दिवस पर हम उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि जैसे वे श्री कृष्ण के बिना एक क्षण भी नहीं रह पाते थे, वैसे हमें भी श्री कृष्ण, जो कि कलयुग में हरिनाम के रूप में पूर्णतः जागृत हैं, हम भी हरिनाम लिए बिना ना रह पाएं और अपना मनुष्य जीवन का कीमती समय नष्ट न करके ज़्यादा से ज़्यादा हरिनाम और भगवान की सेवा में लगाएं। आप सभी को श्रीला गदाधर पंडित के आविर्भाव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।